मधुबनी का प्यार। ब्रजवासी नगरी मथुरा में रहती थी शारदा और उनकी बेटी पारो। शारदा एक विधवा थी जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल पारो को समर्पित कर दिया था। शारदा के पति का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। तब पारो सिर्फ 5 साल की थी। उस वक्त शारदा टूट सी गई थी, लेकिन पारो की मासूमियत को देखकर उन्होंने हिम्मत जुटाई। उन्होंने घर चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान शुरू की, जहां वे मधुबनी पेंटिंग्स बेचा करती थी। पारो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी। वो अपनी माँ की मदद करती, दुकान पर आने वाले लोगों को पेंटिंग्स दिखाती और कभी कभी उनकी कहानियाँ भी सुनाती। पारो को बचपन से ही कला में गहरी रुचि थी। वह अक्सर शारदा को पेंटिंग बनाते हुए देखती और उनकी नकल करने की कोशिश करती। शारदा पारो की कलात्मक प्रतिभा को पहचानती थी। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और खुद ही उसकी गुरु बन गई। शाम के वक्त दुकान बंद होने के बाद दोनों आंगन में बैठ जाती। शारदा पारो को मधुबनी कला की बारीकियां सिखाती। वे पारो को पौराणिक कहानियां सुनाती, जिनको पारो अपने चित्रों में उकेरती। कुछ साल बाद पारो की कला में निखार आने लगा। उसकी पेंटिंग्स में एक अलग सी जान आ गई थी। वो अपने चित्रों में न सिर्फ पौराणिक कथाओं को बल्कि आसपास के लोगों और प्रकृति का भी चित्रण करती थी। शारदा को अपनी बेटी पर गर्व था। पारो की पेंटिंग्स इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्हें बाहर के शहरों में भी प्रदर्शनियों में भेजा जाने लगा। एक बार दिल्ली में होने वाली एक बड़ी प्रदर्शनी में पारो की पेंटिंग्स के लिए चुना गया। ये शारदा और पारो के लिए बहुत बड़ा अवसर था। प्रदर्शनी में पारो की पेंटिंग्स को खूब सराहना मिली। कई प्रसिद्ध कलाकार भी पारो की कला से प्रभावित हुए। एक विदेशी कला समीक्षक ने पारो को विदेश में कला की पढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया। ये पारो के लिए सपने जैसा था, लेकिन उसे अपनी माँ की फिक्र थी। शारदा को अकेला छोड़ने का ख्याल भी उसे परेशान करता था। शारदा ने पारो की परेशानी को भांप लिया। उन्होंने पारो को विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया। विदेश जाने से पहले आखिरी रात दोनों माँ बेटी देर रात तक बातें करती रही। शारदा ने पारो को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। पारो ने अपनी माँ को वादा किया कि वो पढ़ाई पूरी करके लौटेगी और मधुबनी की कला को दुनिया भर में फैलाएगी। विदेश जाकर पारो ने कड़ी मेहनत की। उसने न सिर्फ पेंटिंग की बारीकियां सीखी, बल्कि विभिन्न कला शैलियों का भी अध्ययन किया। सालों बाद जब पारो वापस भारत लौटी, तो वो एक निखरी हुई कलाकार बन चुकी थी। उसकी कला में अब एक नया आयाम जुड़ चुका था। पारो ने अपनी माँ के साथ मिलकर मथुरा में एक कला संस्थान खोला। उन्होंने इस संस्थान का नाम मधुबनी का प्यार रखा। इस संस्थान में न सिर्फ मधुबनी कला सिखाई जाती थी, बल्कि पारो ने अन्य कला शैलियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया था। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई। कुछ ही समय में मधुबनी का प्यार पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। पारो की शिष्याएं अब अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। पारो को कई सम्मान मिले, लेकिन
उसे सबसे ज़्यादा खुशी अपनी माँ शारदा की आंखों में गर्व देखकर होती थी। एक दिन शारदा की तबीयत बिगड़ गई। पारो ने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन शारदा की उम्र अब ढल चुकी थी। अपने अंतिम समय में शारदा को सिर्फ एक ही चिंता थी, मधुबनी का प्यार का भविष्य। पारो ने अपनी माँ को आश्वासन दिया कि वो संस्थान को संभालेगी और मधुबनी कला को आगे बढ़ाती रहेंगी। कुछ दिनों बाद शारदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। पारो अपनी माँ के जाने से गहरे दुख में थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को दिया हुआ वादा निभाने का प्रण लिया। पारो ने अपनी माँ की याद में एक खास पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में एक विशाल वृक्ष था जिसकी जड़ें मजबूत थी और शाखाएं दूर तक फैली हुई थी। वृक्ष के नीचे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जो वृक्ष को सींच रही थी। पारो ने इस पेंटिंग का नाम मधुबनी का वंश रखा। ये पेंटिंग मधुबनी का प्यार में सबसे खास स्थान पर लगाई गई। पारो और उनकी शिष्याएं सालों साल मधुबनी कला को सिखाती रही और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाती रही। शारदा का प्यार और पारो की मेहनत मिलकर मधुबनी का प्यार को एक ऐसी संस्थान बना दिया जिसने न सिर्फ कला को जीवंत रखा बल्कि कई लोगों के जीवन में रंग भर दिए। सालों बाद पारो एक सफल कलाकार और सम्मानित गुरु बन चुकी थी। मधुबनी का प्यार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने वाला कला संस्थान था। पारो की शिष्याएं दुनिया भर में प्रदर्शनियां कर रही थी और मधुबनी कला को वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही थी। एक दिन संस्थान में एक नई छात्रा आई जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ एक गृहिणी। कीर्ति बचपन से ही कला में रुचि रखती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी कला स्कूल में पढ़ाई कर सके। पारो ने कीर्ति की प्रतिभा को पहचाना और उसे मधुबनी का प्यार में निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला किया। कीर्ति मेहनती और लगनशील छात्रा थी। वो जल्द ही मधुबनी कला में निपुण हो गई। पारो ने कीर्ति को अपनी सहायक के रूप में भी रख लिया। कुछ समय बाद पारो को विदेश में एक कार्यशाला में पढ़ाने का निमंत्रण मिला। पारो को लगा कि कीर्ति को भी यह अनुभव दिलाना चाहिए। उसने कीर्ति को अपने साथ विदेश ले जाने का फैसला किया। विदेश जाने का अनुभव कीर्ति के लिए जीवन बदलने वाला रहा। उसने वहाँ विभिन्न कलाकारों से मुलाकात की, उनकी कला शैलियों को देखा और सीखा। इस अनुभव ने कीर्ति की कला को एक नया आयाम दिया। भारत वापस आने के बाद कीर्ति ने अपनी एक नई कला शैली विकसित की। उसने मधुबनी कला को आधुनिक कला शैलियों के साथ मिलाकर कुछ अनोखी पेंटिंग्स बनाई। ये पेंटिंग्स देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। कीर्ति की कला को देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई। उसे बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। कीर्ति की सफलता से पारो को अपार खुशी होती थी। उसे अपनी माँ शारदा की याद आती थी, जिन्होंने हमेशा उसे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। कुछ सालों बाद पारो की उम्र भी ढलने लगी। वो अब पहले जैसा काम नहीं कर पा रही थी। पारो ने फैसला किया कि वो संस्थान की जिम्मेदारी कीर्ति को सौंप देगी। कीर्ति ने बड़ी खुशी से ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। पारो ने कीर्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, मधुबनी का प्यार सिर्फ एक संस्थान नहीं है, बल्कि एक विरासत है। इसे संभालना और आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
कीर्ति ने पारो को आश्वासन दिया कि वो मधुबनी का प्यार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। पारो निश्चिंत होकर संस्थान की कमान कीर्ति को सौंपकर सेवानिवृत्त हो गई। हालांकि पारो पूरी तरह से कला से अलग नहीं हुई। वो अब घर पर ही रहकर छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाती थी। कभी कभी वो संस्थान भी जाती और कीर्ति व अन्य छात्राओं को सलाह देती। पारो और कीर्ति की मेहनत से मधुबनी का प्यार निरंतर तरक्की कर रहा था। पारो को गर्व था कि उनकी माँ का सपना साकार हो रहा था। मधुबनी की खूबसूरत कला शारदा के प्यार और पारो व कीर्ति की लगन से दुनिया भर में फैल रही थी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रही थी। साल दर साल बीतते गए। पारो अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में कला के प्रति वही जुनून झलकता था। एक दिन कीर्ति उनके पास आई और एक नया प्रोजेक्ट लेकर चर्चा करने लगी। कीर्ति का सपना था मधुबनी कला को डिजिटल दुनिया में भी स्थापित करना। वो चाहती थी कि मधुबनी कला को कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ मिलाकर वीडियो गेम्स, फिल्मों और एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल किया जाए। पारो को कीर्ति का ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कीर्ति को प्रोत्साहित किया और कहा, शारदा भी यही चाहती थी कि मधुबनी कला का विस्तार हो। तुम्हारा ये विचार उन्हें बहुत खुश करता। कीर्ति ने एक छोटी टीम बनाई जिसमें शामिल थे युवा कलाकार, ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेटर। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उन्होंने अपनी पहली डिजिटल मधुबनी कला परियोजना पूरी कर ली। ये एक एनिमेटेड लघु फिल्म थी जिसमें मथुरा की धरोहर को मधुबनी शैली में दर्शाया गया था। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाया गया और उसे खूब सराहना मिली। इस सफलता के बाद कीर्ति की टीम ने कई और डिजिटल परियोजनाएं पूरी की। उन्होंने मधुबनी कला से प्रेरित वीडियो गेम्स बनाए जिन्हें बच्चों ने खूब पसंद किया। साथ ही उन्होंने विज्ञापनों और फिल्मों में भी मधुबनी कला का इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद पारो का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। एक रात कीर्ति उनके पास बैठी थी। पारो ने कीर्ति का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में कहा, कीर्ति, तुमने मधुबनी का प्यार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। शारदा को तुम पर बहुत गर्व होगा। कुछ देर रुक कर पारो ने आगे कहा, मुझे एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मथुरा में एक मधुबनी कला संग्रहालय बनवाओ। उस संग्रहालय में न सिर्फ पुरानी पीढ़ी के कलाकारों की कृतियाँ हो, बल्कि युवा कलाकारों को भी अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिले। कीर्ति ने आंसू भरे गालों से पारो को वादा किया कि वो उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। कुछ दिनों बाद पारो शांत चित्त से दुनिया से रुखसत हो गई। पारो के जाने का गम कीर्ति के दिल में गहरा बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने पारो को दिया हुआ वादा निभाने का प्रण लिया। कीर्ति ने मधुबनी का प्यार के लिए धन जुटाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने सरकार से भी मदद ली। कई सालों की मेहनत के बाद मथुरा में एक भव्य मधुबनी कला संग्रहालय बनकर तैयार हो गया। संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में देश विदेश से कई कलाकार और कला प्रेमी आए थे। कीर्ति ने अपने भाषण में पारो और शारदा को श्रद्धांजलि दी और बताया कि यह संग्रहालय उन्हीं का सपना था। संग्रहालय खुलने के बाद मधुबनी कला को और भी अधिक पहचान मिली। युवा कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक मंच मिला। मधुबनी का प्यार अब सिर्फ एक संस्थान नहीं था, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था जो मधुबनी कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा रहा था। पारो की कहानी सिर्फ एक माँ बेटी के प्यार की कहानी नहीं थी,
बल्कि कला के प्रति समर्पण और परंपरा को जीवंत रखने की कहानी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।